आप इधर इधर हो गया। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और देवभूमि उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पर धार्मिक आयोजन जिस तरह से हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं देवभूमि की जो प्रतिष्ठा है उस पर चार चांद लग जाते हैं। आज हम टिहरी गढ़वाल के धनसाली के सौर बिलंग में है, जहां पर भुवनेश्वर देवता का जो प्राचीन मंदिर है, 500 साल पुराना यह स्थान है। वहां पर अष्टादश महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उस कथा ज्ञान यज्ञ में हम आपको दिखाने चाहेंगे कि कितना विशाल ये ज्ञान यज्ञ है। हम यहाँ पे आपको सबसे पहले ज्ञान यज्ञ में ले जाते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में जो है 101 पुरोहित हैं, प्रधान जो व्यास है, उसके साथ ही बहुत कुछ खास जो है इस ज्ञान यज्ञ में है। तो हमारे साथ जो है इस समय जो बालकृष्ण आचार्य बालकृष्ण उपाध्याय जी है, वो है जो अध्यक्ष भी है इस पूरे उसके, तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो कार्यक्रम है, इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम, क्या क्या इसमें हो रहा है? ये जो अष्टादश महापुराण यज्ञ हो रहा है, ये सबसे प्रथम जो है क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए और विश्व कल्याण के लिए है, और भारत की अखंडता एकता बनी रहे उसके लिए जो है, और जो सीमा पे हमारे जवान डटे हुए हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो है ये विश्व कल्याण के लिए यज्ञ किया जा रहा है। अष्टादश महापुराण यज्ञ का जो है कार्यक्रम जो है सोड़ बिलंग में जो है 11 गाँव के लोगों ने जो है आयोजित किया है। कितने जो है इसमें आचार्य है, कितने व्यास है, कितनी संख्या में है? यहाँ पर जो 28 व्यास हैं और लगभग जो है हमारे पास 71 आचार्य हैं, और उस कम से कम जो 21 हमारे पास जो हैं राहुल हैं जो इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। कुल मिला के जो है 101 की संख्या जो है इस यज्ञ में ब्राह्मणों को और व्यासों की जो है रखी गई है। बिल्कुल। और भुवनेश्वर जो देवता है उनका मंदिर भी यहाँ पर अति प्राचीन जगह है उनकी, यहाँ पर क्या महिमा उनकी है? और पहले भी क्या यहाँ पर अष्टादश जो महापुराण हुआ है कभी? ये सर्वप्रथम आपको सूचित संज्ञान में लाऊं आपके कि ये जो अष्टादश पुराण हो रहा है ये 11 गांव के अंदर पहली बार हो रहा है, और इस स्थान पे भी पहली बार जो भुवनेश्वर देवता की कृपा से जो है ये अष्टादश पुराण हो रहा है। आज से पहले न भूतो न भविष्यति ऐसा कहीं जो है न हुआ है, और होगा तो कभी हो सकता है, लेकिन ये पहली बार जो है 11 गाँव के लोगों की जनता के द्वारा जो है विश्व कल्याण अष्टादश महापुराण यज्ञ हो रहा है। बिल्कुल। और लोग भी यहाँ पर, भाई साहब आपके यहाँ महापुराण जो ये हो रहा है, कितनी खुशी आपको हो रही है और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पहाड़ी खबरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शैलेंद्र भाई, मैं पिछले 6-7 महीनों से आपके लगातार संपर्क में था कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारा इस भव्य कार्यक्रम के बारे में देव संस्कृति की रक्षा करने वाले पूरे समस्त देश और विश्व में जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति में आस्था रखने वाले लोग हैं उन तक पहुँचाएं। हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है। इसमें कल विश्वनाथ जगदीशिला की डोली का स्वागत हुआ, और कल और परसों 1-2 डोलियां और भी आ रही हैं, और इस कार्यक्रम में विशाल जनसमूह उमड़ रहा है। इस कार्यक्रम हेतु जो हमारी जो तैयारी थी, लगभग 8 महीने से हमारी तैयारी चल रही है, जिसमें कि लगभग विभिन्न जगह से देश विदेश और इस क्षेत्र से तमाम 11 पट्टियों से लगभग 50 लाख रुपए की जो राशि जो इकट्ठी हो गई है, और अभी भी दानदाता लोग जो है खुलकर बढ़ चढ़कर इस यज्ञ समिति के अकाउंट में धनराशि भेज रहे हैं। मैं समस्त क्षेत्रीय जनता का इस जनपद में, तमाम या पूरे राज्य में जहाँ भी है देव संस्कृति में आस्था रखने वाले सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, आप बिलंगपट्टी के सोड़ गांव में इस कार्यक्रम में अभी तृतीय दिवस है, आप जरूर सम्मिलित हुए और हमें कृतार्थ करें, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बहुत विशाल कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, और सबसे पहले हम पूरे कार्यक्रम स्थल को आपको दिखाएंगे कि कितना विशाल ये कार्यक्रम स्थल है। तो लगातार इस समय सौर बिलंग में हम हैं, और यहाँ पर जो विशाल यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बातचीत में हम आपको बता भी रहे हैं कि यहाँ पर जो ये विशाल जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें
प्रधान व्यास जो है आचार्य जगदम्बा प्रसाद पैनुली जी हैं। इसके साथ ही 28 अन्य व्यास भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर 28 जो है व्यास हैं, आप देख सकते हैं। विभिन्न सभी व्यासों के दर्शन हम आपको कराएंगे। तो सभी व्यासों के हम आपको दर्शन कराएंगे, कोशिश करेंगे। तो 28 कुल जो है व्यास हैं और इसके साथ ही प्रधान व्यास भी हैं। 4 वेदाचार्य हैं, चारों वेदों के, और इसके साथ ही 2 आचार्य हैं, 2 आचार्य हैं, 2 दृष्टा हैं, 11 वेद पाठी हैं, 10 जो है चंडी पाठी हैं, 17 गायत्री मंत्र का जाप करने वाले पुरोहित हैं। इसके साथ तमाम लोग हैं, तमाम जो है यहाँ पर बड़े बड़े हिंदू धर्म के जो विद्वान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं कथा का श्रवण करने के लिए भक्ति का जो है जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। और प्रधान व्यास जगदम्बा प्रसाद पैनुली जी जो हैं वो आप देख सकते हैं, और उनसे हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। तो अष्टादश महापुराण का जो है आयोजन यहाँ पर हो रहा है। व्यास जी प्रणाम सर। व्यास जी, अष्टादश महापुराण का आयोजन हो रहा है, भक्ति का एक सैलाब उमड़ रहा है, क्या भक्तों को कहना चाहेंगे? भक्तों को यही संदेश है कि हमारी जो संस्कार और संस्कृति जो नई पीढ़ियों में अंतर्धान हो रही है, नई पीढ़ी की रुचि इसके प्रति कम हो रही है, उसको जागृत करने के लिए हमारे अष्टादश महापुराणों का यज्ञ जगह जगह होने चाहिए, पूरे उत्तराखंड में होने चाहिए और हिंदुओं के द्वारा सर्वत्र मनानी चाहिए। इस प्रकार के करनी चाहिए ताकि पुनः समाज में संस्कार और संस्कृति की एक नई जागृति पैदा हो। ये जनता जनार्दन को हमारा संदेश है और इस पुराण का मुख्य उद्देश्य भी है। जैसे धार्मिक कथाएं जो पुरोहित हैं, जो व्यास अन्य व्यास हैं, वो जो सुना रहे हैं, उसका श्रवण करने से क्या लाभ, क्या पुण्य की प्राप्ति होती है? उससे जहाँ एक और मनुष्य के अंदर जो है धार्मिक भावना अपने पूर्वजों के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति एक पुनर्जागरण की भावना होती है, वही समाज में सामंजस्य रखने के लिए, बंधुत्व जागृत करने के लिए और समरसता के लिए और प्रत्येक मानव में ब्रह्मत्व का दर्शन करने के लिए, ईश्वर का भाव जगाने के लिए ये विशेष रूप से इन पुराणों का उद्देश्य है। बिल्कुल। तो प्रमुख व्यास जो है वो है, उन्होंने अपनी बात रखी। तो आप देख सकते हैं और तमाम विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि लगातार, और व्यास जो प्रवक्ता हैं श्री गोकुल देव चमोली जी, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे भी हम जो है थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। सर, भक्ति का एक सैलाब उमड़ रहा है, लोग कथा सुनने आ रहे हैं, तमाम ज्ञान की बातें हो रही हैं, क्या कुछ इससे पूरे जनहित होगा, विश्व कल्याण कैसे होगा? हाँ, अवश्य ही जनहित तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर के कलम से जिससे कि कोई भी बात वेदों की, शास्त्रों की एकदम हमारे मन में घर नहीं कर पाती है, नहीं उसको हम एकदम स्वीकार कर पाते हैं, लेकिन बार बार उसको दोहराया जाएगा, रिपीट किया जाएगा तो अवश्य इसका प्रभाव पड़ेगा। विशेष करके हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो इस प्रकार के कार्यक्रमों को देखेंगे तो उन पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, उनको संस्कार मिलेंगे और यदि संस्कार मिलेंगे तो स्वतः अपनी संस्कृति की ओर उनका झुकाव होगा। हमारे इन वेदों को, पुराणों को, ये पुराण भी वेद ही है, इतिहास पुराणंच पंचमो वेद उच्यते, ये 5वां वेद इन पुराणों को कहा गया है। वहाँ पर ये चतुर्वेद भी यहाँ पर पाठ हो रहा है वेदों का। तो लेकिन वेद जो है इतने सरलता से समझ में नहीं आने वाले हैं। पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से जो बात वेद कहते हैं, जिस बात को सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रवद, तो इसी बात को हमारे पुराण कथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर सरल भाषा में समझाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को हम किसी शिक्षा को देने के लिए उनको कहानी सुनाते हैं और कहानी के माध्यम से गूढ़तम बात को भी वो सरलता से हृदयंगम कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो यही बात यहाँ पुराणों की है। हम
विशेष करके अब संस्कार रहित तो हो गए हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति है हमारी, इस प्रकार की शिक्षा हमारे यहाँ नहीं है। विशेष करके हमारे इंग्लिश मीडियम या जितने भी विद्यालय हैं, कहाँ है वहाँ आचार को विशेष कोई महत्व है ही नहीं। और हमारे जबकि स्पष्ट कहा गया, आचार हीनम न पुनन्ति वेदा, वेद भी आचार से हीन व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकते। तो आचार हमारा शुद्ध होगा, इन सब इस प्रकार के आयोजन जब होंगे, इन प्रकार की कथाओं का आयोजन होगा, यहाँ की जो कथाएं आप सुनेंगे। अभी आपने शायद आप यहाँ पर रहे हों, तो अब सुनना है, मार्कंडेय पुराण में आपने सुना, मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय को, वो अल्पायु था, उसको कहा गया था अब कोई साधन नहीं दे करके, तो मृकंडु ऋषि ने कह दिया कि आप बेटा ऐसा करो, जो भी साधु सन्यासी ब्राह्मण आता है उसको प्रणाम कर लिया करो। और उसका असर ये हुआ, एक बार सप्तर्षि उधर से आए, प्रणाम किया, सप्तर्षियों ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव, दीर्घायु हो। अब जब देखा, उन्होंने विचार करके देखा, दीर्घायु इसकी तो आयु समाप्त, प्राय इसकी समाप्त हो गई है। उसको लेकर के ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं, बोले पितामह ऐसे ऐसा हो गया, उसको कहा प्रणाम करो। वही ब्रह्मा जी ने कहा, तो बोले आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन इसके माथे में आपने आयु तो आज खत्म है। तो लेकिन बोले देखिए अब कुछ नहीं हो सकता, इसका मैंने दीर्घायु कह दिया तो कह दिया। तो विधाता जो है, जो लिख देता, वो लेख भी हमारे आचार से, सदाचार से हम जो दुष्प्राप्य है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा हमारे पुराण देते हैं, वेद देते हैं जी। हाँ, और आपका प्रश्न? और लगातार अष्टादश महापुराण जो कि सौर बिलंग में हो रहा है, और देव डोलियां भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। हुडेश्वर देवता की डोली के साथ ही कौन कौन सी डोली यहाँ पर है, अध्यक्ष जी आप बताइए इधर जी, कौन कौन सी जो है देव डोलियां यहाँ? सबसे प्रधान जो है श्री भगवान हुडेश्वर देवता है, प्रधान उधर बैठे हुए हैं। फिर बीच में नंदा भगवती है, इधर जो है बोजा राजा है, उधर दुर्गा भगवती है, बीच में हुडेश्वर भगवान की जो है स्तन देवता है, नारद देवता है, नरसिंह नारायण भगवान जो है, क्षेत्रपाल देवता है, जलेश्वर देवता है, भगवती राजराजेश्वरी है, भगवती जसभंडारी देवी है, और समस्त जो है आवाहित देवता यहाँ पे जो 33 कोटि तक विराजमान है। यहाँ पे मुख्यतः जो है 4-5 डोलियां हैं और 11 गांव के 11 देवता जो है प्रतिष्ठित हो गए। अच्छा, 11 गांव जो इसमें शामिल है, कौन कौन से 11 गांव है वो? सर्वप्रथम तो मैं आपके संज्ञान में आपके पाड़ खामा जो खबरनामा में आपने यहाँ पे दर्शन दिए हैं, उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे मुख्यतः ग्राम सभा सौड़, ग्राम सभा बुढ़वा लैनी, ग्राम सभा देवट, ग्राम सभा जो है छैली कोठार, ग्राम सभा जोंदना, ग्राम सभा पोखार, ग्राम सभा क्योंली और ग्राम सभा जमुना जंगराली, ये 11 गांव इसमें जो शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, तो अष्टादश जो महापुराण है उसमें भक्ति का जो है एक सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वेद पाठी हो, चाहे व्यास जी हो या प्रमुख व्यास हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मंडप भी आप देख सकते हैं किस तरह से विशाल मंडप यहाँ पर बनाया गया है, और जो माहौल है वो पूरी तरह से भक्ति में यहाँ पर है। और तमाम व्यास यहाँ पर बैठे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, नजदीक तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तमाम। और वर्मा पुराण, तमाम पुराण समय जो व्यास जो बैठे हैं, तो लगातार देख सकते हैं आप व्यास आसन पर लगातार बैठे हुए, लगातार जो तस्वीरें लगातार अष्टादश महापुराण से हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस समय हम हैं सौर बिलंग में, जहाँ पर अष्टादश महापुराण जो है आयोजन उसका चल रहा है। विशाल जो है यहाँ पे जागरण भी हो रहा है, कथाएं भी हो रही है, पुराणों का श्रवण भी लोग कर रहे हैं।
और अब भुवनेश्वर देवता का जो मंदिर है उसकी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ये भुवनेश्वर देवता का मंदिर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब ये हालांकि ये मंदिर यहाँ पर इसका पुरान द्वार हुआ है, लेकिन इससे पहले भी 500 साल पुराना यहाँ पर देवताओं का इतिहास है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। और अब जो भक्तिमय माहौल यहाँ पर हुआ है, जो तमाम भक्त जो है दूर दूर से पहुंचे हैं, उनके बीच भी हम जाएंगे, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो है कहां से लोग आए हैं। तो भक्तों के बीच भी हम जाएंगे अब। और भक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम भक्त जो है दूर दराज से पहुंचे हैं। तो जो लोग देर से जुड़े हैं उनको हम बता दें कि घनसाली के सौर बिलग में तो यहाँ पे मंडपाचार्य जी है हमारे साथ, जिनसे बातचीत करेंगे। और सब अष्टादश जो महापुराण ये हो रहा है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसमें पुण्य मिलता है? देखो, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराण का महत्व ये है कि इसका पुण्य होना चाहिए, लोगों को एक सीख मिलनी चाहिए कि हमारी जो पुरानी धरोहर है, इसका अष्टादश पुराण का ये सार है। और भी है यहाँ पर बैठे, वेदाचार्य भी है यहाँ पर, इनसे भी जानेंगे। भाई साहब, भक्ति का एक सैलाब उमड़ रहा है सौर बिलग में, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या क्या नजर आ रहा है और कितना महत्वपूर्ण है कार्यक्रम? ये यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर विष्णु याग हुआ था, उसी समय ये संकल्प हुआ था कि यहाँ पर अष्टादश पुराण होगा। उसके बाद भगवान भुवनेश्वर देवता ने ऐसी कृपा की कि यहाँ पर जो है फिर अष्टादश पुराण का ये आयोजन, भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ पर उसके अंतर्गत जो है महारुद्र, सतचंडी याग, गायत्री याग, और यहाँ पर जो होम जो है प्रतिदिन यहाँ पर जो है गायत्री का और दुर्गा का और रुद्र का, सबका जो है यहाँ पर विधिवत जो है पहले कुंड पूजन होता है। फिर उसके बाद जो है शाम के समय पे जो है भगवान की आहुतियां होती हैं। सुबह के टाइम पे यहाँ पर जो है पूजन होता है और उसके बाद जो है सायकालीन समय में जो है यहाँ पर हवन होता है। और यहाँ पर जो प्रत्येक जजमान जो प्रतिदिन आते हैं, वो जो है यहाँ पर आहुतियों के लिए सुबह पहले पूजा में बैठते हैं, फिर शाम को यहाँ पर पूजन में बैठते हैं। बिल्कुल। और यज्ञ भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर यज्ञ लगातार हो रहा है। अध्यक्ष जी, किस तरह से यज्ञ हो रहा है? ये यज्ञ जो है यहाँ पे जो है 4 वेदों के जो है आचार्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के चारों जो है वेद यहाँ पे उपस्थित हैं। और चारों वेदाचार्यों के द्वारा और यज्ञ आचार्य और मंडपाचार्यों के द्वारा जो है प्रतिदिन जो है यहाँ पे यज्ञ किया जाता है, जिसमें कि जो है महारुद्र, सतचंडी याग, गायत्री याग, विष्णु याग आदि जो है यहाँ पे किया जा रहा है। ये सब विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है और विश्व शांति के लिए किया जा रहा है, ताकि सारे निर्विघ्नता कार्य संपन्न हो और सबका जो है सुख समृद्धि घर में बनी रहे, इसी के लिए यज्ञ किया जा रहा है। बिल्कुल। और हिंदू धर्म की विशेषता है कि विश्व कल्याण की बात हिंदू धर्म में होती है। सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनाम की भावना जो है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, इस भावना के साथ, इस मूल मंत्र के साथ ये कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर तमाम और जो भक्तगण हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से वो लोग आए हैं। आपका नाम क्या है? कुसुम नवानी। अच्छा, कौन कक्षा आपको? कुठार। यक कुठारा कुठारा छन यक ये बार अष्टादश जो महापुराण वालो कत का खुशी वाणी आप लोग? बहुत खुशी थी गोनी, बहुत खुशी है भगवान। ये न हमारा मुल्क देश में बच्चा तिरंगी ना, अच्छी बात ये न काम कर दे रहा, बच्चा आगे नहीं बढ़ दे रहा। बस इन बात बाबा हम इन बना के सब बच्चा लोग हमारा खुशी रोन, सदा सुखी रोन। बस हमारे आशीर्वाद ये थे, हमारे देवता हमारे बच्चों से आशीर्वाद देंगे रो, इन काम कर दे रहो, सदा सुखी रखे भगवान। बिल्कुल। और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? आपका गाँव कौन सा? मेरा गाँव कुठार से, हम नवानी सा। आप? हम चंडीगढ़ बिटिन आए हैं तो कर लगो कथा श्रवण करेंगे। हाँ जी, या कुछ जो ज्ञान की बात बनी, जो कथा आपने बतेड़ी कर लगो बहुत बढ़िया चला। हम तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गांव भी ऐसा समापन हो रहा, तो हम बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी को खुशी हो रही, मुनीश्वर राजा की कृपा हो, हम बड़ी खुशी है। और भी सुनाया बुजुर्ग। आपको गाँव कब?
मारू कुटार अच्छा, तो कल लगी आप कुछ सीखना मिनू है हम घरे रहना ना गाय भैंस चना मार घास काट देना खेती बाड़ी कर देना ये हमारा ओनेश्वर देवता की कृपा से हमारे से बहुत खुशी से भगवान को नाम लेना या गाया बिल्कुल। और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। भक्त जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम भक्तों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं भक्तों की तस्वीर, तमाम भक्त दूर दूर से पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं। और जिस तरह से समाज को एक मार्ग दिखाता है, ज्ञान का मार्ग, उस ज्ञान का मार्ग को जो है यहाँ पर सुनने के लिए, जानने के लिए तमाम जो है जो भक्तगण है वो पहुंचे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। तो बातचीत भी हम करेंगे और लोगों से भी। बटी जी का कपड़ी ना है ना आप? नहीं की बटे मालो बेटी से बाले पटार से बाले अच्छा, बढ़िया लगा नहीं कथा सुनो मा? हाँ तो बड़े ना खला और भी सनिया आप लोगों की गाँव कौन सा है? रौनसाल। क्या मिल रहा है कथा सुनने में? क्या कथा सुन के कैसा लग रहा है? क्या मिल रहा है कथा सुनने में? अच्छा लग रहा है। कुछ सीखने को मिल रहा है कथा सुनने में? हाँ बहुत कुछ। और लोग भी हैं इनसे जानने की कोशिश। आप लोग की मैं नौपिंद्रा देवी कुछ को देवट बेटे आए ना। हाँ, क्या लग रही है कथा? अच्छो लागो अच्छो बहुत सुंदर। हाँ सब की मीनू सुनना के की सुने अपन या को पता लगे आप दे पड़ी सुया का ना सुनता रहेगा। बहुत अच्छा चला गो अच्छो मन से रोनो ये चला। बिल्कुल। तो तमाम भक्तगण है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? अजीता जोशी। कहाँ रहते हो? चंडीगढ़। ये बताओ यहाँ पर जो अष्टादश महापुराण हो रहा है, क्या क्या सुनने को, क्या क्या ज्ञान की बातें हो रही है, क्या आपकी समझ में आ रहा है? काफी कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, भगवान के बारे में भक्ति मिल रही है। कुछ मतलब पल्ले भी पड़ रहा है ज्ञान की जो बातें हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आज से ही आए हैं, अभी से ही आए हैं, काफी कुछ सीखने को मिला है। लोग भी हैं और लोगों से भी बातचीत हम करेंगे। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीच गुजरो ना तस्वीर। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं तमाम लोगों से जो भक्त आए हैं यहाँ पर, जो भक्त यहाँ पर आए हैं। तो तो लगातार तस्वीरें आप सौर विलंब से देख रहे हैं, जहाँ पर रुद्रेश्वर देवता के मंदिर में अष्टादश महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त जो है पहुंचे हैं और पूरा माहौल भक्तिमय माहौल यहाँ पर है। और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। तो युवा भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। ऐसे जो ज्ञान की बातें हो रही है अष्टादश महापुराण में, क्या इससे समझ में आ रहा है अपने जीवन में, क्या कुछ इसमें बदलाव आएगा लोगों के? देखो भाई जी, सबसे पहले तो मैं पहाड़ खबरनामा का धन्यवाद करता हूँ और तमाम श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ जो हमें देख रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ तक आपने बात की है, ये यहाँ पे धर्म गंगा की बातें, यहाँ पर ज्ञान की बातें सारी हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो है प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। और मैं सभी तमाम जितना भी दर्शक लोग यहाँ पे आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। ऐसे धर्म कार्य में हमें आगे आना होगा, तभी जाके हमारे धर्म की आगे जो है विजय होगी। और आने वाली पीढ़ियों को भी ये संदेश दूंगा कि आप लोग जुड़े, भक्ति में जुड़े, शक्ति तभी बढ़ेगी और अपने धर्म का प्रचार तभी होगा। जी बिल्कुल। और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम वासुदेव नोटियाल जी है। अच्छा, आपका गाँव? सौर विलंग है। आज जो है हम धन्य हो गए हैं, हमारे इष्ट देवता श्री राजा हुनेश्वर देवता की कृपा हमारे अध्यक्ष महोदय के ऊपर हुई है, हमारे पुरोहित जो चिंतामण शास्त्री जी हैं इनके ऊपर हुई है, महावीर कंसाल जी के ऊपर हुई है। और आज इस त्रिवेणी संगम के हमारे जो है श्रोता गणों को जो है इस पर्व पर जो है नानी का जो है
स्नान करने का जो है पुण्य प्राप्त हुआ है। और जब तक जो है इस जो है हमारा जो है जन्म में पुण्य का उदय नहीं होता, तब तक ये त्रिवेणी संगम जो आज 18 पुराणों का संगम यहाँ पर हुआ है। और इस संगम में जो है सभी को जो है इस भक्ति स्थल पर जो है इन कथाओं का जो है श्रवण करते हुए हमारे जो मुख्य व्यास हैं डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद जी, बहुत अच्छी कथा, और जितने हमारे जो है वक्ता हैं यहाँ पर 18 पुराणों के बहुत सुशोभित ढंग से हमें कथा सुना रहे हैं। और आज हमारे 11 गांव और जितने भी हमारे विलन पट्टी में अन्य भी गांव से लोग आए हुए हैं, हमारा जो है अपना जो है जीवन सार्थक बना दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे धार्मिक स्थलों को जो है जगह जगह देश विदेश तक पहुंचाते हैं। मैं ज्यादा ना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। और लोग भी यहाँ पर हैं। भाई साहब, जो 18 पुराण है, 4 वेद है, लोग सुन रहे हैं, भक्ति का एक सैलाब उमड़ रहा है, क्या अंतर आएगा इससे लोगों के जीवन में? बहुत बढ़िया। पहले मैं भगवान भुवनेश्वर देवता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये धर्म सनातन की, संसार का स्वामी की, हर युग में सदा जय हो भगवान भुवनेश्वर की। हमारे इस क्षेत्र में सभी क्षेत्रवासियों के लिए ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है, जबकि हमारे जीवन में हमने क्या सभी लोगों ने शायद 18 पुराण एक बार पहली बार देखे होंगे। और ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारे क्षेत्र के लिए विशेष करके हमारे जो नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं, उनके के लिए आगे के लिए उनके संस्कारों के लिए ये जो हमारे वेद व्यास आए हुए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे विशेष करके जो हमारे कार्य समिति है, इस विशेष यज्ञ के लिए उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और लगातार भक्त जो है यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर बढ़ चढ़कर लोग जो है दान भी यहाँ पर दे रहे हैं। और अगर आप भी दान यहाँ पर करना चाहे धर्म के लिए, यहाँ पर इस तरह के धार्मिक कार्य के लिए, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप इस अकाउंट नंबर को देख सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन आप जो है दान कर सकते हैं। तो लगातार दान लोग यहाँ पर कर भी रहे हैं। और अच्छा, कौन है बैठो, और जो दान काउंटर है वहां पर भी हम आएंगे और जानेंगे कि भक्ति काम में कितना दान जो है लोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। तो भाई साहब ये बताइए कि भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं, भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है, दान कितना हुआ है अब तक और क्या है दान के प्रति भक्तों को? यहाँ पे दान कम से कम 50-60 लाख हो गई है। 50-60 लाख रुपए दान आ गया। कहाँ के भक्त दान कर रहे हैं? यहाँ के सभी पूरे, यहाँ पट्टी, पासर, आरगढ़, सब पूरे हमारे 3 गढ़वाल के पूरे। मतलब कोई दान करना चाहे दूर है तो कैसे वो दान कर सकते हैं? वो बैंक द्वारा दान कर सकते हैं और ये ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन दान भी आप कर सकते हैं। और एक और भाई साहब बताइए, अच्छा आज जो है इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके पहाड़ी खबरनामा चैनल को का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रमों को छोड़कर आप यहाँ पर आए हैं। ये आपका भी सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है और ये पुण्य हमारे पूर्वजों का कि भगवान भुवनेश्वर जैसे महा नागराज जिनकी कृपा से इतना बड़ा आयोजन हो पाया। मैं कहूँगा ये पुराण तो हम लोग कर ही रहे हैं, जिस समय जैसे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में 88,000 ऋषि मुनि इसका सूत जी इसको का व्याख्यान करते थे और ऋषि मुनि इसका श्रवण करते थे और पूरे देश विदेशों में इसका प्रचार करते थे। आज आप भी उसी टीवी के माध्यम से, उसी युग की भांति आप भी इसका प्रचार प्रसार टीवी के माध्यम से देश विदेशों में कर रहे हैं, क्योंकि भारत विश्व गुरु है और यहाँ की संस्कृति आज हमारे देश में धीरे धीरे लुप्त होने की जा रही है, कम होनी जा रही है, लेकिन विदेशों में इसका काफी अच्छा महत्व है।
जो विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं वे यहाँ की संस्कृति को ग्रहण करते हैं और अपने देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं चाहूंगा आप भी इसका सार्थक जो 18 पुराण हो रहे हैं, जिसकी कथा श्रवण हो रही है प्रत्येक दिन, और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कार और अपनी धर्म से जोड़ रहे हैं। हमारा सदा ये सनातन धर्म है, ये सदैव अमर रहना चाहिए। और पुनः हम विश्व गुरु की जो हमारे देश के पहले ये थी उपाधि थी, आज भी वो हमारा देश विश्व गुरु बना रहे। यही संस्कृति, यही पुराण, यही उपनिषद, यही वेद हमारे देश को पुनः विश्व गुरु स्थापित करेंगे, क्योंकि आज भी हमारी संस्कृति आप लोगों के माध्यम से, इन विद्वानों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और मुझे विश्वास है आप इस सार्थक न्यूज पूरे देश विदेश में चलाएंगे और लोग अवश्य उसको ग्रहण करेंगे। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी हम सभी आप सभी से ये संस्कार सीखेगी और पुनः अपने इस धर्म को स्थापित करके इस धर्म ध्वज को लहराएगी। पूरे विश्व में शांति होगी और पूरे विश्व में हमारा देश जगत गुरु के नाम से, विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। भक्तों का एक भक्ति का जो है सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, जिस तरह से 18 पुराण, 4 वेद और तमाम चीजें, ज्ञान की बातें यहाँ पर सुनने देखने को भक्तों को मिल रही है। तो भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच ही नहीं रहे, बल्कि दान भी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। एक भक्तिमय माहौल पूरा जो है भिलंग क्षेत्र का हुआ है और यहाँ पर 11 गांवों ने मिलकर जिस तरह से अष्टादश महापुराण को यहाँ पर आयोजित किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में खुशी है और यज्ञ यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं सामने पे कथा लोगों को सुनने को मिल रही है। तो देवभूमि का जिस तरह से नाम है, उस तरह से देवभूमि यहाँ कुछ देखने को भी मिल रहा है। और लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और भंडारा भी यहाँ पर रोजाना लग रहा है। नाश्ता सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, भोजन 12:30 बजे से जो है 5:30 बजे तक जो है भोजन भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो क्योंकि दान जो है बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं और ऑनलाइन नंबर भी हमने आपको दिखाया। एक बार पुनः आपको मंडप की ओर ले जाते हैं और थोड़ी कथा का भी हम चाहेंगे कि आप श्रवण करें। तो यहाँ पर लगातार कथा का आप श्रवण कीजिए कुछ देर और आप भी इस पुण्य के भागी बनिए। और फिर लगातार अगर हम जुड़ेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, तब तक आप कथा का श्रवण कीजिए। धन्यवाद। तो गयासुर बड़ा प्रसन्न हुआ, चरणों में गिर गया, प्रभु बड़ी कृपा करिए आप। भगवान ने कहा गयासुर के क्या तेरे वरदान मांगे। तो गयासुर ने कहा प्रभु यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरा जो ये शरीर है ये पवित्र हो जाए, तीर्थ रूप बन जाए। मेरे इस शरीर का जो भी कोई दर्शन करे वो नरक में न जाए। घोर तपस्या की है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा। परोपकार पुण्याय पापाय प्रतिपीडन, दूसरों की भलाई के लिए तुम्हें जो है वरदान मांगा। अब वहां से वरदान लेकर के गयासुर घर आया तो क्या घर बैठ गया? नहीं, उसने सोचा घर में 2-4 लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे, वही मुझे जो मुझे जानते होंगे, उन्हीं का उद्धार होगा, लेकिन मुझे कुछ और करना होगा। उसने पृथ्वी की यात्रा का भ्रमण करने का मन बना लिया कि जो भी कोई मुझे देखेगा वो देख करके मुझको देख करके जो है पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग को चला जाएगा। इस प्रकार से जो है गयासुर जो है पृथ्वी की यात्रा करने लगा। यात्रा करते करते जो है यहाँ तक कि यमलोक की जो है यमलोक का सिस्टम खराब होने लग गया। जो नारकी लोगों का जो है वहाँ स्थान खाली हो गया। धर्मराज जो है ब्रह्मा जी के पास के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, प्रभु जी जो सिस्टम ये सब कलर हो जाएगा, यमलोक खाली हो जाएगा, सब लोग स्वर्ग वैकुंठ को जा रहे हैं।
ये क्या हुआ? भगवान विष्णु ने कहा, देखो ब्रह्मा जी, पुण्यात्मा होती ऐसे है, परोपकार की भावना को लेकर के चलते हैं। तो अब क्या करें? भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम कोई विधि बनाओ, साधन हम बना देंगे। तो ब्रह्मा जी गयासुर के पास आए। गयासुर, तेरा शरीर, जैसा आप लगातार देख रहे हैं कि मंडप से हम आपको ये नजारा दिखा रहे हैं जहां पर आसपास के गांव के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, और ये तस्वीर इस बात का इशारा है कि लोगों की कितनी आस्था भुवनेश्वर महादेव